नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो सोशल साइंस मॉडल पेपर का पहला वीडियो है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम सोशल साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सारा प्रश्न आपका मॉडल पेपर से लिया गया है। सोशल साइंस मॉडल पेपर में टोटल आपका 80 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, तो इन सभी प्रश्न को हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच प्रोवाइड करेंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि पहले से आपको कितना याद था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पाई क्लासेस एप्लीकेशन यदि आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के पाई क्लासेस आप लोग सर्च कीजिएगा तो एप्लीकेशन आ जाएगा। आप लोग वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल्स को आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, जहां पे आपका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। यह क्वेश्चन हम पहले भी आपको बता चुके थे कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है वियतनाम, लाओस, चीन और ऑप्शन डी है कंबोडिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। जो भी छात्र का इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग इसका उत्तर बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। ऑप्शन 1815, 18 और 20 और 1848 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, 1815 ईस्वी। ठीक है, देखिए 1814, 14 से 15 आपको दिया हुआ रहता है। आपको जब देखिएगा इसका सब्जेक्टिव में बताए थे तो 1814 से 1815 बताए थे, लेकिन ऑप्शन में देखना है यदि 15 दिया रहेगा ना तो 15 को हमको लेकर के चलना है। तो ऑप्शन ए में आपका 1815 दिया गया है, तो 1815 इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जो भी देखे उनको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी। इसका देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में हमेशा पूछता है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है करें कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। ऑप्शन है सार्क, नाटो और ओपेक और ऑप्शन डी है यूरोपीय संघ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा यूरोपीय संघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो यूरोपीय संघ का हुआ। यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और ऑप्शन डी कंबोडिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कंबोडिया का। ठीक है, कहाँ के शासक थे, कंबोडिया देश के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है कि वाष्प चालित यानी कि वाष्प से जो इंजन चलता है उस इंजन का आविष्कार किसने किया। वाष्प मैंने आप लोग सुने भाप। ठीक है, तो भाप से चलने वाला जो इंजन है उस इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो उसका आविष्कारक जो है जेम्स वाट है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सॉरी डी नहीं जी, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जेम्स वाट हो जाएगा। यह प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि साइंस में भी आपका साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, साइंस में भी पूछता है और सोशल साइंस में भी, तो आपको याद रखना होगा, कहीं भी पूछे आपका सही उत्तर वहां पे जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में आप सभी को एक न्यूज आ रहा होगा, सुने होंगे कि जो एयर इंडिया था वो पहले टाटा कंपनी का ही था। 68 साल शायद पहले जो है, जब कांग्रेस की सरकार था तो एयर इंडिया से मैंने कि जबरदस्ती सब बोल रहा है कि मैंने उसे खरीद लिया था। ठीक है, लेकिन फिर से जब मोदी का सरकार आया है तो एयर इंडिया जो आपका है यह फिर से ही टाटा ने इसे खरीद लिया है। तो एयर इंडिया पहले से भी टाटा का ही था और अब भी टाटा का ही हो गया है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट हो गया था, लेकिन अब ये कंपनी जो है
कंपनी का टाटा ही ने खरीद लिया है। तो देखिए टाटा कंपनी के आप सभी के बारे में बहुत ही पता होगा, जमशेदजी टाटा के बारे से रिलेटेड हम आपको बहुत बता चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं। आयरन एंड स्टील कंपनी वगैरह ये सब जो है किसका है, तो टाटा आयरन का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो प्रश्न में पूछा गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के जो स्थापना हुआ था यह कब हुआ था, तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में पूछेगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, चलिए टाटा वगैरह आपको पता है कि मोटर कार सब कुछ बनाता है, और ये कौन देसी कंपनी है कि विदेशी, तो देसी कंपनी है। देसी और विदेशी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता था। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा टाटा रहेगा, फोर्ड्स रहेगा, फॉर्चूनर रहेगा, और इसी तरह के माने कि ये आपका हो गया टेस्ला वगैरह ये सब रहेगा। 4 आपका ऑप्शन रहेगा। आप पूछेगा कि इनमें से कौन जो है वो देसी कंपनी है, तो टाटा हो जाएगा देसी कंपनी। ठीक है, गोलघर कहाँ स्थित है, सबको पता होगा, पटना में यह गोलघर स्थित है। गोलघर, चिड़ियाघर और पटना में आपका तारामंडल ये सब है। ठीक है, तो इसका प्रश्न याद रखिएगा, गोलघर कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है। गोलघर के क्यों बनाया गया था, गोलघर किस लिए बनाया गया था, घूमने के लिए बनाया गया था, नहीं। तो गोलघर याद रखिएगा दोस्तों, गोलघर अनाज रखने के लिए बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ये नहीं कि अभी आज़ाद के बाद बना था, आज़ाद के पहले बना हुआ था। ठीक है, ये अनाज रखने के लिए गोलघर को बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। देखिए न्यू डील, तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोजवेल्ट, यानी कि FD रोजवेल्ट, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 में है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 64 में कि 66 में, 70 या 1871। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर याद रखिएगा 1871 में हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। सभी को इसका आंसर पता होगा, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जर्मनी में आपका इसका जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आप लोग बता दीजिए कि इसका डेट बता दीजिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। ठीक है, आपका डेट बताना है, तो जिसको पता है नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोग पढ़े हैं लाइव क्लास के माध्यम से भी, और ऑफलाइन भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। 13 नंबर है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। ऑप्शन है WTO, और ऑप्शन बी है गैट, और सी है नई आर्थिक नीति। तो दोस्तों 1991 में जो है वो कौन अस्तित्व में आया, तो इनमें से कोई भी 91 के अस्तित्व में नहीं आया था, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं अस्तित्व में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर में कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र पढ़े हैं आप लोग, प्राथमिक द्वितीय सब, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन इसमें नहीं है, तो बैंकिंग, इसका क्षेत्र क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। सीमेंट के है कि चीनी के है कि आयरन और स्टील, और ऑप्शन डी है वस्त्र का। तो देखिए जमशेदपुर और दुर्गापुर का यहाँ आपका झारखंड के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। जमशेदपुर हो गया, दुर्गापुर, भिलाई वगैरह ये सब जो है ये सब आयरन और स्टील कंपनी का, स्टील वहाँ पे सम्मेलन का उद्योग केंद्र है, इनके स्टील वगैरह का कंपनी है, आयरन और स्टील का कंपनी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और इसका आपका रतन टाटा सभी को पता होगा ऑनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। देखिए प्रति व्यक्ति आय का जो आपका आशय है वो संपूर्ण आय का है कि औसत आय का कि राष्ट्रीय आय का है, तो राष्ट्रीय आय का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रीय आय। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। इसको भी VVI लगाइएगा, डेट वाला क्वेश्चन सबको VVI लगाइएगा, परीक्षा में हमेशा पूछता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन यदि पूछेगा दोस्तों कि कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी। इसका 17 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका देखिए 1951 ईस्वी नहीं, आप लोग बहुत सा देखिएगा बुक में 1951 दिया रहेगा, लेकिन इसका 6 अगस्त 1952 ईस्वी याद रखिएगा। ठीक है, 6 अगस्त 1952 ईस्वी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, याद रहेगा सभी का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952। 18 नंबर क्वेश्चन,
बांग्लादेश की मुद्रा है, तो देखिए रुपया इंडिया का है और डॉलर का अमेरिका का है। तो उसी तरह से जो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है आपका टका है। तो देखिए टका आपका जब अपना ही देश में बंगाल जब जाइएगा, वेस्ट बंगाल जाइएगा, तो वहाँ भी आपका टका ही बोलता है, मुद्रा का टका ही बोलता है। जैसे कि हम लोग 1 रुपया बोलते हैं ना, वहाँ 1 टका बोलता है, इस तरह से भाषा है, ठीक है। तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका ही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्पादन के साधनों की आय ही राष्ट्रीय आय का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 नंबर में है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो दोस्तों 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 21 है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो भूमि विकास बैंक द्वारा जो है वो किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घकालीन ऋण, यानी कि ज्यादा लोन दिया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। देखिए दोस्तों, भारत में जो आर्थिक प्रणाली पाई जाती है वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, नहीं ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 23 में देखिए क्या कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। देखिए नागार्जुन सागर जो ये परियोजना है वो कृष्णा से संबंधित, कृष्णा नदी से संबंधित, यानी कि इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है तो सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से नहीं बल्कि कृष्णा से। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। दोस्तों 26 दिसंबर 2004 को विश्व का जो कौन सा भाग है वो बंगाल की खाड़ी है जो सुनामी से प्रभावित हुआ था, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत भयंकर सुनामी आपका आया था 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को बंगाल के खाड़ी में। ऑप्शन डी इसका सही याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो केबल का टूट जाना है कि संचार टावरों की दूरी है, और ऑप्शन डी टावरों की ऊंचाई में कमी, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टावरों की ऊंचाई में कमी और संचार टावरों की दूरी ये मतलब नहीं रखता है, केबल का टूट जाना। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, केबल का टूट जाना, ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर में है बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो देखिए बाढ़ जो, यदि बाढ़ आ गया गांव शहर कहीं भी आएगा बाढ़, तो यदि गांव में फसल लगा है तो फसलों का भी नुकसान हो जाएगा, पशुओं का भी नुकसान होगा, और भवनों का भी नुकसान पहुंचाएगा बाढ़, यानी कि इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। बाढ़ क्षति पहुंचाता है तो फसल का भी, पशु का भी, भवन का, हर क्षेत्र में बाढ़ नुकसान पहुंचाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बाढ़ हो गया, भूकंप वगैरह भी आएगा तो सब इसका सेम उत्तर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 27 नंबर है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो रेलवे से संबंधित है कि सड़क मार्ग से है कि जल मार्ग से है या वायु मार्ग से। तो 27 का सही उत्तर जानते क्या होगा, सड़क मार्ग से। ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा, ठीक है, सड़क मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 28, 28 में है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। देखिए यदि बाढ़ आ गया है तो उस समय हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए, गांव के बाहर। तो गांव के बाहर जाएंगे तो क्या वहाँ पानी नहीं मिलेगा, वहाँ भी तो बाढ़ आएगा, ठीक है। खेत में भी आपका जाएंगे तो बाढ़ से पूरा ग्रसित रहेगा। लेकिन जहाँ हम ऊंची भूमि देखेंगे, पहाड़ वगैरह, पठार वगैरह देखेंगे, वहाँ पे हमको जाना चाहिए बाढ़ के समय में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जैसे कि मेरा गाँव में भी पहाड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। देखिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल पूछा गया है, थोड़ा इसमें ध्यान लगाना है। बहुत सारे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से उत्तर मार के चलाते हैं, लेकिन गलत होगा। पूछा गया कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल, तो देखिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल आपका हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जेडीयू जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, जेडीयू, जेडीयू हो गया, आरजेडी सब हो गया, तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है,
कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। जैसे कि अभी बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है, आप लोगों के क्षेत्र में हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हमारे क्षेत्र में गया जिला में सबसे लास्ट चरण में आपका चुनाव है, पंचायत चुनाव। तो पंचायत के चुनाव जो है दोस्तों वो कौन करवाता है, जिला परिषद, केंद्र सरकार, राज्य चुनाव आयोग कराता है या राज्य सरकार। तो ये देखिए राज्य के अंदर हो रहा है ना, तो ये राज्य चुनाव आयोग कराएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग कराता है। याद रहेगा सभी को, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर के भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले आपका हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। डेट आप लोग नीचे बताइए कि कब हुआ था। डेट हम आपको बता चुके थे कब हुआ था, 2004, 5, 6, 7, 8 ऑप्शन दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। देखिए वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में जो है वो किस लिए जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किसके नाम से जाना जाता है, तो आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर इसका 32 का सी हो जाएगा सही उत्तर। 33 नंबर है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से यह शुरू हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। तो दोस्तों धर्म के समुदाय का जो मुख्य आधार है वो सांप्रदायिक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। दोस्तों सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह जो आपका है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, 36 नंबर में पूछा गया कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों नेपाल में सप्तदलीय जो गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी इसका उत्तर क्या होगा, 36 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत में इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी झारखंड हो जाएगा। और जादूगोड़ा आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। जादूगोड़ा आपका झारखंड में ही है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोग बता सकते हैं। 38 नंबर, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य। देखिए सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सबसे बढ़िया राज्य आपका कौन है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है कि राजस्थान की मेघालय। तो आपको हो जाएगा राजस्थान, जहाँ ये रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो यह जगह जो है वो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख जगह है। 38 का सी हो जाएगा। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो दोस्तों बिहार की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो आपका कोसी नदी घाटी परियोजना है, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी घाटी परियोजना। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों आपका सोशल साइंस के मॉडल पेपर में टोटल 80 प्रश्न होता है, तो इस वीडियो में हम 40 प्रश्न को कवर किए हैं, और बाकी अगला वीडियो जो रहेगा दूसरा पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और आप लोग प्रत्येक दिन टेस्ट देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पाई क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए, या पाई क्लासेस वेबसाइट पे जाके भी टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।